नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और आज की बात जो है वो सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट आते हैं, वेब सीरीज़ आती हैं, सीरियल्स आते हैं, फिल्में आती हैं और जो भी ये चीज़ें आती हैं वो क्या उनकी स्क्रीनिंग हो, उनको देखा जाए, क्या वो अश्लीलता परोस रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है और चिंता जताई और कहा है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर जो कंटेंट आते हैं उन पर एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए, किसी ना किसी को नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या कंटेंट दिखा रहे हैं, उनकी सामग्री क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बहुत सारे जो ऐसे कंटेंट हैं, ऐसी सामग्री हैं, उनमें अश्लीलता परोसी जा रही है। और केंद्र सरकार को कहा है कि जो फ़िलहाल एक नई गाइडलाइन जो लेकर आई है केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को लेकर, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें और शुक्रवार को ही इस मामले पर अब सुनवाई होनी है, यानी 24 घंटे का भी वक्त पूरा नहीं दिया है। और ये मुद्दा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा क्यों? ये मुद्दा पहुँचा जो अमेज़न प्राइम पर एक वेब सीरीज़ आती है तांडव, जिसमें सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया जैसे एक्टर हैं, उसको लेकर कुछ मुकदमे दर्ज हुए जिसमें ये कहा गया कि हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश किया गया है और ये जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है। इसको लेकर 2 मुकदमे यूपी में दर्ज हुए, जिसमें फिल्म जो वेब सीरीज़ है उसके निर्माता, निर्देशक और लेखक भी शामिल हैं। और अमेज़न प्राइम की जो इंडिया हेड है अपर्णा पुरोहित, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ में और दूसरा नोएडा में। तो लखनऊ वाले मामले में एक तरह से अंतरिम ज़मानत मिल गई अपर्णा पुरोहित को, लेकिन यूपी का जो दूसरा मामला था नोएडा में, जो एफआईआर थी, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी सख्त टिप्पणियां की और कहा कि आपको बोलने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो संविधान से मिली है वो तो ठीक है, लेकिन उस आज़ादी का आप इस्तेमाल किसी बहुसंख्यक की जो भावनाएं हैं उनको भड़काने के लिए नहीं कर सकते हैं। आपने जो काम किया है, जिस तरीके से आपने इस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को दिखाया है, उससे जो बहुसंख्यक वर्ग है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और आपको किसी भी तरह से अपना बचाव करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बड़ी टिप्पणियाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये थी और अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया था नोएडा के मामले में। तो उसको लेकर अपर्णा पुरोहित यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँची हैं और उन्होंने कहा है, मुकुल रोहतगी ने उनकी तरफ से कहा है कि वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की कर्मचारी हैं, वो कोई मालिक नहीं हैं, वो कोई फिल्म निर्माता निर्देशक नहीं हैं। उनके खिलाफ इस तरीके से मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, करीब 10 मुकदमे इस तरीके से दर्ज हुए हैं, तो इस पर उनको राहत दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे जो एसजी तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे यूपी के लिए, उन पर सीधे से ये कहा कि वो नई गाइडलाइन देखना चाहेंगे जो केंद्र सरकार लेकर आई है, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर जो सामग्रियाँ हैं उन पर नज़र रखी जानी चाहिए। ये हमारा ऐसा विचार है। ये बात खुद जस्टिस अशोक भूषण ने कही है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि अश्लीलता भी परोसी जाती है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द ये दाखिल हो और कल इस पर सुनवाई करेंगे। तो केंद्र सरकार की ये जो गाइडलाइन है, इस पर तुषार मेहता कल इस पूरी गाइडलाइन को यहाँ पर रखेंगे। ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसने एक गाइडलाइन रखी है और एक्ट में बदलाव किया है, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट उसमें, और ये बताया है कि इस तरीके से जो कंटेंट जो होंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म के और सोशल मीडिया पर जो इस तरीके के आएंगे, उस पर नज़र रखी जाएगी, निगरानी होनी चाहिए और उसके लिए शिकायत अधिकारी भी होने चाहिए। वो तमाम एक गाइडलाइन जारी की गई है जिस पर काफ़ी सवाल भी उठे हैं। कुछ लोग इसे कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये उल्लंघन होगा, उस पर शिकंजा कसने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो भी चिंता जाहिर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब केंद्र सरकार जो है सिर्फ तांडव के मामले के सामने, सिर्फ तांडव का मामला नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने, बल्कि वो तांडव के इस मामले को एक लार्जर पर्सपेक्टिव पर, एक बड़ी तस्वीर पर, एक बड़े कैनवास पर देखना चाहता है, ताकि इस तरह के मुद्दे बार बार और हमेशा ना उठते रहें। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।